हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? आई होप आप सब लोग घर में सेफ हैं। वेलकम बैक टू आरबीसीसी ऑनलाइन। और आज हम लोग चालू करेंगे आईयूपीएसी नेम्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। धीरे धीरे हम लोग इसमें बढ़ रहे हैं। और फंक्शनल ग्रुप्स का आईयूपीएसी नेम अगर देखा जाए तो हमने अल्केन, अल्किन, अल्काइन का ऑलरेडी देखा है। आज हम लोग पहले हैलोजेंस का देखेंगे। देखो, हैलोजेंस जो कि है वो कौन कौन है? वो क्लोरीन है, वो ब्रोमीन है, वो आयोडीन है। तो Cl क्लोरीन जो है उसको बोलते हैं क्लोरो, Br को बोलते हैं ब्रोमो, और I को बोलते हैं आयोडो। बोलो, बात समझ में आ रही है? इसका भी वैसा ही है। पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। जैसे मान लो मैंने 3 कार्बन वाला चेन सिलेक्ट किया, और इसको मैंने एक क्लोरीन दिया। तो मेन तो चेंज क्या है? मेन फुल चेन 3 कार्बन वाला है, तो मैं इसको लिखूंगा प्रोपेन। क्या लिखूं? प्रोपेन। अच्छा, क्लोरीन कहां लगा है? पहले कार्बन को ही लगा है ना, तो मैं लिखूंगा 1 क्लोरो प्रोपेन। 1 क्लोरो प्रोपेन। यहां से चालू करेंगे तो 1 2 3 नंबरिंग आएगा ना, 1 2 3, बराबर है। अगर यही क्लोरीन जो है मान लो मैं बीच में लगा था, ध्यान से समझना, ये बीच में लगा था, तो क्या हो जाएगा? मेन चेन तो वही है प्रोपेन का, तो नाम ऐसे लिखा जाएगा। 3 कार्बन वाला है यानी प्रोपेन। पर अगर मैं नंबरिंग दूं 1 2 और ये 3 है, तो सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। 2 क्लोरो प्रोपेन होगा। अच्छा, यही फिर से कार्बन में पहले को लगाऊं तो ये क्या होगा? हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन। क्लोरीन पहले को लगा हुआ है, ठीक है। तो मेन चेन तो यही है, तो प्रोपेन। अभी कुछ लोग गलती कर देंगे, सर ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, तो आपने इधर 1 लिखा, इधर 2 लिखा है। ये क्या लिखूं? 1 लिखूं कि 3 लिखूं? देखो, अगर नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3, यहां 1 2 3, तो यहां तो इसको 1 आएगा नंबर, या तो इसको 3 आएगा। तो कौन सा लेना है? मिनिमम वाला। हमेशा याद रखो, भूलो मत ये रूल। तो इसको लिखा जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। बोलो, बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसका नाम बताओ। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर ऐसा लिखा हुआ है Br, ठीक है, और Br, ठीक है, तो नाम क्या आएगा? लॉन्गेस्ट चेन तो क्या है? पहले उसका तो नाम लिख दो। लॉन्गेस्ट चेन में हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, बाकी सब हाइड्रोजन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो नाम मेन चेन का तो लिख लेंगे हेक्सेन। अभी ब्रोमीन देखो, अगर यहां से गिनता हूं तो नंबरिंग क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी सेकेंड को लगा हुआ है और फोर्थ को लगा हुआ है। अगर यहां से गिनना शुरू करूं तो ये है 1 2 3 4 5 6, 3 और 5 को लगा हुआ है, तो मिनिमम 2 और 4 है कि 3 और 5 है? डेफिनेटली 2 और 4 मिनिमम नंबर है 3 और 5 से। तो मैं क्या लिखूंगा? 2, 4, यानी 2 और 4 को लगा हुआ है डाई ब्रोमो, 2 है ना, डाई ब्रोमो हेक्सेन। ऐसे डाई ट्राई के आपको कम ही आते हैं, पर आ गया तो आपको पता होना चाहिए। मान लो कार्बन ऐसा है, बोलो, बात समझ में आ रही है? अगर मान लो इधर ब्रोमीन है, इधर क्लोरीन है, तो क्या लिखा जाएगा? सेकेंड टोटल। पहले तो मेन चेन का नाम लिख लो, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, और सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड यानी पेंटेन आएगा। सिंगल बॉन्ड यानी
पेंटेन आएगा। और कार्बन किसको लगा हुआ है, सेकेंड को और थर्ड को, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, ऐसे भी लिखा जाता है, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। बोलो बात समझ में आ रही है। तो मेन चेन का नाम लिखेंगे और कौन से नंबर पे कौन सा एलिमेंट लगा हुआ है उसका नंबरिंग देके उसके पहले लिखेंगे। इस तरह से हम लोग हैलोजेंस का नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट चेन इसमें ब्यूटेन है, तो पहले तो ब्यूटेन लिख लो, ब्यूटेन लिख लिया। अच्छा अभी जो आयोडीन है वो किसको लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन को, तो 2 आयोडो ब्यूटेन। बोलो बात समझ में आ रही है। 2 आयोडो ब्यूटेन है, तो इस तरह से हम लोग हैलोजेंस की बात कर सकते हैं। और हैलोजेंस की बात हो जाए तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए, तो फिर मैं और एग्जांपल्स लेता हूं इसके। नेक्स्ट जो है, अभी मान लो कि मैंने आपको नेमिंग दे दिया, मैंने बोला 2 क्लोरो पेंटेन, तो पेंटेन ने 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, तो सेकेंड को क्या लगा हुआ है, क्लोरीन, तो ये सेकेंड को क्लोरीन लगाऊंगा। पेंटेन ने 5 कार्बन, अभी इसके कितने हाथ खाली है, 3, तो 3 ये दे दो हाइड्रोजन। इसके 1 2 3 भरे हुए हैं तो इधर आएगा, इसके 2 भरे हुए हैं तो एक नीचे आएगा एक ऊपर आएगा, इसके 2 भरे हुए हैं तो एक नीचे एक ऊपर, इसके 3 भरे खाली है तो 3 हाइड्रोजन आएंगे। ये तो आपको ड्रॉ करने आता ही है। बोलो बात समझ में आ रही है। उसके बाद उन्होंने लिखा 2 ब्रोमो 4 आयोडो हेप्टेन, तो जैसे हेप्टेन देखा मेन चेन में मैंने, मेरे को पता चल गया कि कितने कार्बन होंगे, 7, तो 7 1 2 3 4 5 6 7, सबके थोड़े थोड़े अलग अलग रूल्स हैं, कैसे कैसे हैं मैं बता रहा हूं। हेप्टेन है तो 2 ब्रोमो है तो सेकेंड को ब्रोमीन लगेगा और फोर्थ को आयोडीन लगेगा। पहले तो ये बिठा लो। अभी इसके कितने हाथ खाली हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। इसके कितने हाथ खाली है, 3, तो ये 1 ये 2 ये 3। इसके 1 2 3 भरे हुए तो एक ही खाली है, इसके 2 भरे हुए तो एक ऊपर आएगा एक नीचे आएगा, इसके 1 2 3 तो सिर्फ एक ऊपर आएगा, इसके 2 खाली है तो एक ऊपर एक नीचे आएगा, इसके 2 हाथ खाली है तो एक ऊपर और एक नीचे आएगा, और इसके 3 1 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये ब्रोमीन और आयोडीन का इस तरह से होगा। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या है, अल्कोहल। अल्कोहल, अल्कोहल यानी क्या, OH ग्रुप। अल्कोहल यानी क्या, OH ग्रुप। ठीक है, जब भी OH आया हम लोग क्या करते हैं, जैसे मीथेन है, इसका थोड़े रूल्स अलग है, वो इसके लिए था, उसमें क्या करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं और हम लोग सीधा लिख देते हैं। इसमें हम E निकालते हैं और OL लगाते हैं। जैसे मान लो एक कार्बन वाला होगा, एक H, मैं बताता हूं, एक कार्बन वाला ही है तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, एक कार्बन वाला मीथेन होता है, पर OH जैसे सब सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन होगा, पर OH है तो इसका नाम लिखा जाएगा मीथेनॉल। मीथेनॉल, ठीक है। बोलो बात समझ में आ रही है। मान लो नेक्स्ट 2 कार्बन है, 1 2 और OH, तो ये H आएगा, ये H आएगा, ये H आएगा, ये H आएगा, ये H आएगा। 2 कार्बन वाला और OH भी है तो इसका नाम क्या लिखेंगे, इथेनॉल। 2 कार्बन वाला अल्कोहल है, इसके लिए क्या लिखेंगे नाम, इथेनॉल। फिर नेक्स्ट है, मान लो 3 कार्बन वाला है तो H H
H H H H H H H। अभी 3 कार्बन वाला है और यहाँ OH है। अच्छा, यहाँ OH इधर है पहले पे, ठीक है। तो नाम क्या लिखेंगे, देखो 1 और 2 को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि OH हमेशा पहला, यहाँ तो यहाँ से पहला होगा, यहाँ तो वहां से, यहाँ पर OH इधर है तो इसका नाम क्या लिखूंगा, देखो प्रोपेन 1 ऑल, यानी पहले कार्बन को OH लगा हो गया। अगर मान लो कार्बन 3 ही है, OH में इधर भी तो लगा सकता हूं, पहले जैसे बीच में भी तो लगा सकता हूं, तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा, 3 कार्बन वाला अल्कोहल। तो 3 कार्बन वाला अल्कोहल यानी प्रोपेन तो आएगा ही, पर इन दोनों में फर्क है, इसमें OH पहले को लगा हुआ है, इसमें दूसरे को लगा हुआ है, तो इधर क्या लिखूंगा 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। मतलब बात समझ में आ रही है। बाकी तो H होंगे ही, उसको भूलो मत, ये तो H होंगे ही। वो क्या है, बार बार H ड्रॉ करना थोड़ा सा हमारे लिए भी इरिटेटिंग हो जाता है। तो प्रोपेन 2 ऑल, मान लो 4 कार्बन है, 1 2 3 4 और OH इधर लगा हुआ है, तो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 4। तो नाम क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा और यहां पर क्या है, ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन को OH है ना, तो ब्यूटेन 2 ऑल, ठीक है। यहां से नंबरिंग चालू होगा 1 2 3 4, तो सेकेंड कार्बन को है। मान लो थोड़ा सा डिफिकल्ट दूं मैं आपको, 1 2 3 4 5 है, तो 5 में इसको OH लगा हुआ है, इसको CH3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो मेन चेन में 5 कार्बन है, तो नाम लिखा जाएगा पेंट। नंबरिंग चालू करेंगे 1 2 3 4 5, अल्कोहल को इंपॉर्टेंस देना है, तो सेकेंड में क्या है, मेन चेन में सेकेंड में पेंट 2 ऑल, और ये जो है ये 4th को लगा हुआ है ना, तो लिखाऊंगा मैं 4 मिथाइल पेंट 2 ऑल। बोलो बात समझ में आ रही है, 4 मिथाइल पेंट 2 ऑल। तो इस तरह से अल्कोहल का नेमिंग आता है। अच्छा, इसको ड्राइंग करने के लिए भी बोला जा सकता है कि ड्रॉ करो, पहले आप ये लिख लो तो फिर मैं ड्राइंग का सिखाता हूं। नेक्स्ट देखो, जैसे लिखा जाए, मान लो 2 मिथाइल, यहां 4 मिथाइल 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। हेक्सेन का मतलब क्या होगा, 6 कार्बन होंगे, तो मैं 6 कार्बन ड्रॉ करूंगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, और ऑल है तो OH इधर आएगा, बराबर है, सेकेंड कार्बन को, और 4 मिथाइल है तो ये 1 2 3 4, चौथे को CH3 आएगा। तो यहाँ बाकी इसके 3 हाथ खाली हैं, तो 1 2 3, इसके 1 2 1 1 2 1 1 2 3, तो ये आएगा 4 मिथाइल हेक्सेन 2 ऑल। बोलो बात समझ में आ रही है। ऐसे ड्रॉ करते हैं। मान लो सिंपल एक पूछा गया आपसे, प्रोपेन 2 ऑल, तो आप 3 कार्बन ड्रॉ करोगे, सेकेंड को OH दोगे, इसके कितने हाथ खाली हैं, 3, तो 1 2 3 1 1 2 3। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये है अल्कोहल्स का नेमिंग। अल्कोहल का नेमिंग ऐसे करते हैं। नेक्स्ट आता है अल्डिहाइड। देखिए अल्डिहाइड में क्या आएगा, या तो जैसे इसमें OH आता है, या तो यहां पर देखो कार्बन
डबल बॉन्ड O और H ऐसे लिखा जाएगा। OH यहां पर साथ में ऐसे, इसमें कार्बन को डबल बॉन्ड O और H लिखा जाएगा या CHO लिखा जाएगा, दोनों में से एक। बोलो बात समझ में आ रही है? तो जैसे मान लो 1 2 3 कार्बन है, लास्ट वाले को मैंने डबल बॉन्ड O दिया और H, O और H अलग अलग लिखा है, इसमें साथ में थे, दोनों में फर्क है, ठीक है, अल्डिहाइड और कीटोन में, ठीक है। और यहां पर इसके कितने हाथ खाली है? 2, तो एक ऊपर एक नीचे, इसके 1 2 3, तो ये क्या होगा? 3 कार्बन वाला है तो प्रोपेन होना चाहिए, पर अल्डिहाइड में क्या लिखते हैं मालूम है? प्रोपेनाल लिखते हैं। इसमें नॉल लिख रहे थे ना, इसमें नाल AL लिखते हैं, इसमें OL था, प्रोपेनाल। कैसे? अगर O और H अलग अलग हो तो, इसमें O और H साथ में थे तो अल्कोहल, O और H अलग अलग हो तो प्रोपेनाल। उसके बाद नेक्स्ट है, मान लो 4 कार्बन है और इसको डबल बॉन्ड O है, H है, तो 4 कार्बन है, इधर किसके कितने हाथ खाली है? 3, तो 1 2 3, 1 2 1 2, ठीक है। बाकी इसके तो चारों भर गए, तो इसको लिखेंगे ब्यूटेनाल, AL आएगा, ब्यूटेनाल। अगर मान लो ऐसे भी लिखा जाता है कई बार कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में, तो वो लिखा गया, मान लो C2H5CHO, ठीक है, इसको कॉम्प्रेस करके लिखा गया CHO, यानी 2 और 1 3 कार्बन है ना, और OH यानी अल्कोहल, HO यानी इसको लिखूंगा, ये भी प्रोपेनाल ही है, प्रोपेनाल। आप गिनिए ना, प्रोपेनवानाल, इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो और CHO तो यहां है, और 2 कार्बन और 5 हाइड्रोजन है ना, C2H5। ऐसे ही मान लो ऐसा हो C5H11 और CHO, 5 कार्बन ये है और ये 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन होंगे, तो इसको लिखा जाएगा हेक्सेन 1 हेक्सेनाल, ब्यूटेनाल, प्रोपेनाल। तो अल्डिहाइड में ड्रॉ वगैरह के लिए नहीं पूछा जाता है, पर अल्डिहाइड के नाम ऐसे लिखते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है? ये लिख लीजिए, तो फिर हम आगे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीटोन के बारे में। कीटोन का नेमिंग कैसे करते हैं? अल्डिहाइड का मैंने बताया, ई कैंसिल करके आल लिखते हैं, अल्कोहल में ई कैंसिल करके ऑल लिखते हैं। कीटोन में देखो, कीटोन में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होगा, इस साइड भी कार्बन होगा, इस साइड भी कार्बन होता है, पर इसको लिखते हैं C डबल बॉन्ड O, या कई बार इसका ना ऐसे भी कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं, कॉम्प्रेस्ड फॉर्म में इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो जैसे मान लो कार्बन, बराबर है, कार्बन एक ऐसा है, ठीक है, इसके 3 हाथ खाली हैं, तो इधर 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके 3 हाथ खाली हैं तो इधर 3, बाकी बीच वाले के तो देखो सब भरे हुए हैं। तो इधर ये 3 कार्बन वाला क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, तो इधर ई कैंसिल करते हैं और 1 लिखते हैं, कीटोन का 1, तो ये हो गया। और बीच में ही लगा हुआ है, सेकेंड कार्बन को लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो ये लिखा जाएगा प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेनोन। क्या लिखा जाएगा? प्रोपेन 2 ओन, प्रोपेनोन। जैसे मान लो ब्यूटेन हो, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड O है, डबल बॉन्ड O है, तो यहां पर इसके 3 हाथ खाली हैं, इसके 2 हाथ खाली हैं, इसके चारों कंप्लीट है तो इसके 3 हाथ खाली है, तो ये होगा ब्यूटेन
2-on ब्यूटेनोन या 2-ब्यूटेनोन, ब्यूटेन 2-on ब्यूटेनोन। मतलब बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है, मान लो ऐसा लिखा गया C2H5 CO, C2H5 CO CH3, ये कंडेंस्ड फॉर्म में। तो अभी टोटल कार्बन कितने हैं देखो, इधर 2, इधर 1 3 और इधर क्या है 4, बराबर है ना। तो इसका नाम भी क्या आएगा, और इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 और 2 सेकेंड कार्बन को लगा है, तो ब्यूटेनोन ही नहीं आएगा, ब्यूटेन ओन 2-ब्यूटेनोन या ब्यूटेन 2-on ब्यूटेनोन। ऐसे आते इतने हार्ड आपको आएंगे, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, पर टेक्स्ट बुक में दिया है तो हमको सब कराने हैं। ठीक है, आया मान लो C5H11 CO C2H5, तो टोटल कार्बन कितने देखो 5 और 1 6 और 2 8 कार्बन है, तो लिखा जाएगा ऑक्टेन। और यहां से देखो 5 कार्बन छोड़ेंगे, फिर एक छठा ही आएगा। इस साइड 5 कार्बन है, फिर छठा कार्बन है, और इस साइड से गिनेंगे तो 2 और 1 3 है, तो ऑक्टेन 3-on ऑक्टेनोन ऐसे नाम नेमिंग किया जाता है। तो ये कीटोन का नेमिंग है। उसके बाद है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड का मतलब क्या है, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड, इसमें क्या होता है, या तो COOH लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, या तो COOH लिखते हैं, या फिर एक्सपांडेड फॉर्म इसका क्या है मालूम है, C का डबल बॉन्ड O होगा और OH आएगा। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है अल्कोहल और कीटोन का या अल्डिहाइड का। ठीक है, तो मान लो ऐसा आया CH3COOH, इसका मतलब क्या है, 2 कार्बन है ना, 1 2, तो 2 कार्बन है ना इथेन, पर यहां पर E कैंसिल करते हैं, सब में E कैंसिल ही करते हैं और लिखते हैं ओइक OIC, तो इसका नाम होगा इथेन, में E कैंसिल हो जाएगा लास्ट में E, तो इथेनोइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही है। मान लो अगर ऐसा लिखा जाए C2H5 COOH, तो 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नोइक एसिड, 3 कार्बन है ना, तो प्रोपेनोइक एसिड। अगर मान लो इसमें सिंपल केसेस ही आएंगे, आपको जो आपको आएंगे वही लिखा रहा हूं मैं। ऐसा लिखा गया C3H7 COOH, तो 3 और 1 कितने कार्बन है 4, तो ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड, जितने कार्बन हो उसमें से E निकालना है और ओइक लगाना है। तो ये है कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के नेमिंग ऐसे देंगे, E कैंसिल करके ओइक आएगा, यानी एक कार्बन होगा HCOOH, तो एक ही कार्बन है, तो इसको लिखते हैं मीथेनोइक। COOH लिखा है ना, एसिड है, तो मीथेनोइक एसिड। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ये कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के एग्जांपल्स हैं, मीथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो मैंने आपको कीटोन के बारे में बताया, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के बारे में बताया, तो ये आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें। नेक्स्ट फाइनली जो बचा है वो बचा है अमाइंस। सिंपल है, अमाइन यानी क्या, NH2 ग्रुप। अमाइन यानी क्या, NH2 ग्रुप। जैसे मान लो 2 कार्बन थे, ये H H H H और NH2 H आएगा, तो 2 कार्बन यानी इथेन, तो नाम लिखा जाएगा इथेनामाइन। इथेन, E कैंसिल होगा, फिर से E के जगह क्या होगा, अमाइन आएगा,
तो इथेनामाइन, इसका नाम लिखा जाएगा इथेनामाइन। अच्छा ये NH2 कहाँ है, मान लो 3 कार्बन है और सेकेंड को लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रोपेन, ई नहीं लिखूंगा, 2 अमाइन, प्रोपेनामाइन, अमाइन, प्रोपेनामाइन। ठीक है, बोलो बात समझ में आ रही है। मान लो 4 कार्बन होते हैं और NH2 इधर लगता है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन, बाकी सब हाइड्रोजन है, ब्यूटेन, ई निकाल के 2 अमाइन, ब्यूटेनामाइन। बोलो बात समझ में आ रही है। किसने मुझे बोला कि पेंटेन 2 अमाइन का नाम लिखो, तो मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 और सेकेंड को NH ग्रुप दूंगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, पेंटेनामाइन। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस तरह जो भी फंक्शनल ग्रुप है उन सबके नेमिंग मैंने IUPAC से कैसे करने हैं वो मैंने आपके लिए हुए हैं। कल फिर से हम लोग मिलेंगे आगे के रिएक्शंस और केमिकल रिएक्शंस के साथ। तब तक के लिए आप इतना सब सीख लें, जो भी डायग्राम्स है वो अच्छी तरह से ड्रॉ कर लें और उसके नेमिंग वगैरह सीख लें, और एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन है वो भी आप कर लें। कल भी मैं डिस्कशन उसके बारे में करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।